नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। जी, सवाल ये कि इंसान होने का असली मतलब क्या है? और क्या हो अगर जिन चीज़ों को हम अपनी सबसे बड़ी खूबी मानते आए हैं, जैसे लीडरशिप, वो असल में हमारी है ही नहीं? हमारे हाथ में सह अस्तित्व संस्कृति चैनल का एक व्याख्यान है जिसका शीर्षक है मूल्यों की बात। और ये मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है जिसे सह अस्तित्ववाद भी कहते हैं। हाँ, और ये दर्शन हमारी कई स्थापित मान्यताओं को जड़ से हिला देता है। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद यही है, ये जानना कि हमारा सच्चा मानवीय स्वभाव क्या है और ये जानवरों की दुनिया से कितना अलग है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही तो नहीं कि हम खुद को एक तरह का मतलब एक एडवांस्ड जानवर मानते हैं। हम्म। तो चलिए इस सोच की परतें उधेड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। मूल्य मतलब वैल्यू होती क्या है? हाँ, ये जरूरी है हम्म। क्योंकि हम सब मूल्यों की बात तो करते हैं लेकिन शायद मतलब अलग अलग समझते हैं। तो ये दर्शन मूल्य को कैसे देखता है? बहुत ही सरल तरीके से। स्रोत कहता है कि प्रकृति की हर इकाई में जो उसकी मौलिकता है, जो उसका एसेंस है, उसकी मौलिकता। हाँ, वही उसका मूल्य है। जैसे एक आम के पेड़ का मूल्य है मीठे आम देना, ये उसकी मौलिकता है। पानी का मूल्य है प्यास बुझाना, शीतलता देना, वो उसकी मौलिकता है। अच्छा, तो मूल्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सीखते हैं या तय करते हैं, बल्कि वो किसी भी चीज का एक इनहेरेंट गुण है। बिल्कुल। और ये परिभाषा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये हाइड्रोजन के परमाणु से लेकर पेड़ पौधों और जानवरों तक सब पर लागू होती है। हम्म। हर इकाई का एक निश्चित आचरण है, एक मौलिकता है जो प्रकृति में एक संतुलन बनाए रखती है। स्रोत के अनुसार यही उसका मूल्य है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। हम्म। लेकिन यहाँ से जैसे ही हम इंसान की बात पर आते हैं, एक बहुत चौंकाने वाला विचार सामने आता है। जी। स्रोत का ये तर्क है कि नेतृत्व यानी लीडरशिप करना हम्म। मानव की मौलिकता नहीं है। हाँ, और यहीं पर हमारी पारंपरिक सोच को पहली बड़ी चुनौती मिलती है। दर्शन कहता है कि नेतृत्व करना बंदरों या भेड़ों जैसे जानवरों का गुण है। जानवरों का। हाँ, उनके झुंड में एक सरदार होता है और यह उनके अस्तित्व के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये उनकी मौलिकता है। लेकिन मानव की मौलिकता नेतृत्व में नहीं, बल्कि पूरकता, सहयोग और सहकारिता में है। एक मिनट, एक मिनट। तो आप ये कह रही हैं कि वो लीडरशिप कैंप जिनमें हम अपने बच्चों को लाखों रुपए खर्च करके भेजते हैं, जी। वो असल में उन्हें बेहतर इंसान नहीं, बल्कि एक बेहतर बंदर या भेड़िए के झुंड का सरदार बनना सिखा रहे हैं। ये तो हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्रोत के अनुसार ये सवाल बिल्कुल जायज है। दर्शन की भाषा में इसे जीव चेतना में जीना कहा गया है। जीव चेतना। हाँ, जब हम अपनी मौलिकता जो कि सहयोग की है, उसे छोड़कर जानवरों जैसी प्रवृत्तियों को अपनाते हैं, जैसे कि प्रभुत्व और नेतृत्व, तो हम जीव चेतना में जी रहे होते हैं। मतलब हम इंसान के शरीर में जानवर का आचरण कर रहे होते हैं। लेकिन हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल। हम्म। ये तो अरस्तू के समय से चली आ रही बात है। क्या ये दर्शन इस पूरी धारणा को ही गलत मानता है? इसे सिर्फ गलत नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के प्रवाह में सबसे बड़ी बाधा मानता है। सबसे बड़ी बाधा। जी, जैसे ही हम खुद को एनिमल या प्राणी मान लेते हैं, हम अनजाने में ही जानवरों के गुणों को, जैसे संघर्ष करना, अपना इलाका बनाना, झुंड में रहना और एक लीडर को फॉलो करना, इन सब को अपनाने का एक लाइसेंस दे देते हैं। दर्शन कहता है मनुष्य सामाजिक तो है, पर प्राणी नहीं है। मनुष्य एक मानव है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी विचार है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर नेतृत्व नहीं तो समाज कैसे चलेगा? किसी को तो फैसले लेने होंगे। वरना अराजकता फैल जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मानवीय विकल्प क्या है? यहीं पर दर्शन लीडर की जगह प्रतिनिधि का विचार रखता है। प्रतिनिधि। हाँ, और एक प्रतिनिधि और लीडर में जमीन आसमान का फर्क है। लीडर फैसले लेता है और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। चाहे वे सहमत हों या ना हो। बिल्कुल। लेकिन प्रतिनिधि फैसले नहीं लेता। वो समूह की सामूहिक समझ से जो फैसला निकला है उसे आगे रखता है, उसे प्रस्तुत करता है। वो सिर्फ एक आवाज है, शासक नहीं। और ये फैसले लिए कैसे जाते हैं? वोटिंग से, मतलब बहुमत से? नहीं, स्रोत बहुमत को भी एक अपूर्ण व्यवस्था मानता है, क्योंकि उसमें 49% लोग असहमत रह सकते हैं हम्म। और उनके मन में कहीं ना कहीं विरोध का भाव बना रहता है।
मानवीय व्यवस्था में फैसले सर्व स्वीकृति से होते हैं। सर्व स्वीकृति, ये सुनने में थोड़ा मतलब आदर्शवादी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये यूनानिमिटी या सर्वसम्मति जैसा है? उससे भी गहरा, सर्वसम्मति का मतलब हो सकता है कि चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन सर्व स्वीकृति का मतलब सिर्फ सहमति या कंसेंट नहीं है, बल्कि उस निर्णय की जिम्मेदारी लेना है, उसे ओन करना है। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझाइए। जैसे अगर हमने फैसला किया कि हम सब मिलकर एक पार्क बनाएंगे, तो बहुमत वाला कहेगा ठीक है 10 में से 6 लोग राजी हैं तो काम शुरू करो। हम्म। सर्व स्वीकृति में हर एक व्यक्ति कहता है हाँ ये पार्क मेरा है, अगर इसमें कोई कमी होगी तो मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जितना कोई और। ये सिर्फ सहमति नहीं, ये सामूहिक मालिकाना हक है। मुझे लगता है कि अगर मेरे परिवार ने इस तरीके से छुट्टियों की जगह तय करने की कोशिश की, तो हम कभी घर से निकल ही नहीं पाएंगे। हंसते हुए मजाक की तरफ, इसे असल में काम करने के लिए किस तरह की समझ चाहिए होती है? क्योंकि इसमें तो बहुत धैर्य लगेगा। बिल्कुल, इसमें समझ और धैर्य दोनों लगते हैं। ये रातों रात नहीं होता। यह इस विश्वास पर आधारित है कि जब सही तर्क और सही उद्देश्य सामने रखा जाता है, तो हर समझदार इंसान उसे स्वीकार करता है। यह इंसानी समझ पर भरोसा है। ठीक है, प्रतिनिधि और सर्व स्वीकृति की बात मुझे एक छोटे समूह, एक परिवार या एक टीम के लिए तो समझ में आती है। जी। लेकिन क्या ये दर्शन इसे बड़े स्तर पर भी लागू करने की बात करता है? जैसे एक देश, जी। क्या एक देश भी ऐसे चल सकता है? क्योंकि जानवरों की तरह इलाके बनाना, सीमाएं खींचना, ये तो हमारी फितरत में लगता है। यह दर्शन इसी फितरत को चुनौती देता है। स्रोत के अनुसार मानव की मौलिकता सीमाओं वाले राष्ट्र बनाना नहीं, बल्कि अखंड राष्ट्र यानी पूरी पृथ्वी को एक इकाई के रूप में देखना है। पूरी पृथ्वी को एक इकाई? हाँ, जानवरों की तरह इलाके बनाना मतलब टेरिटोरियल होना, ये मानव का स्वभाव नहीं है, ये जानवरों का स्वभाव है जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मानव के लिए तो पूरी धरती ही उसका घर है। इसी तरह स्रोत ये भी कहता है कि मानव जाति एक है, उसका शरीर ऐसी रचना है जिससे कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता प्रकट होती है, और ये हर इंसान में है, चाहे उसका रंग, नस्ल या देश कोई भी हो। और धर्म के बारे में क्या? क्या वो भी एक है? हाँ, दर्शन के अनुसार मनुष्य का धर्म भी एक ही है, निरंतर सुख की खोज। हर इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब को मानता हो या नास्तिक हो, सही बात है। वो अपने हर काम के पीछे सिर्फ एक ही चीज चाहता है, सुखी होना। ये सुख की खोज ही मानव का मौलिक और सार्वभौमिक धर्म है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा और मतलब बहुत आदर्श लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर हमारा स्वभाव सहयोग का है, हमारा राष्ट्र अखंड है और हमारा धर्म सुख की खोज है, तो हम इससे इतने दूर क्यों हैं? हमारी दुनिया तो इसके बिल्कुल उलट दिखती है। हर तरफ कंपटीशन, बटे हुए देश और हर तरफ दुख और संघर्ष। जी। तो ये जीव चेतना हम पर इतनी हावी कैसे हो गई? स्रोत इसका कारण हमारे इतिहास में, जिसे वो जंगल युग कहता है, उसमें खोजता है। जंगल युग? हाँ। जब शुरुआती इंसान जंगल में आया, तो उसके पास जीने की कोई गाइड बुक नहीं थी। नहीं। उसने जीना किससे सीखा? अपने आसपास के जानवरों को देखकर। क्या खाना है, समूह कैसे बनाना है, खतरे से कैसे बचना है, बिल्कुल। ये सब उसने जानवरों का अवलोकन करके सीखा। अच्छा, तो ये एक तरह का ओरिजिनल सिन है, जहां हमने गलत गुरु से गलत सबक सीख लिया। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। जानवरों का व्यवहार, जैसे शेर का मांसाहारी होना या गाय का शाकाहारी होना, वो जेनेटिक होता है। हाँ, वो जेनेटिक होता है। उन्हें ये सीखना नहीं पड़ता, ये उनकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। जबकि इंसान को, उसे तो सब कुछ सीखना पड़ता है। ठीक यहीं पर सबसे बड़ा अंतर है। मानव ज्ञान पूर्वक सीखता है। तो हमने जानवरों से सीखा, लेकिन गलत बातें सीख ली। हमने उनका सर्वाइवल का तरीका सीखा, लड़ना, छीनना, सरदार बनाना, इलाके पर कब्जा करना। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि हमारी मौलिकता उनसे अलग है। हमें लगा कि यही जीने का एकमात्र तरीका है, और वो जंगल का कानून आज तक हमारी सभ्यता में किसी न किसी रूप में चला आ रहा है। तो इस असल अंतर को, मतलब इंसान और जानवर के बीच के फर्क को और गहराई से समझने के लिए स्रोत अस्तित्व की हर इकाई के 4 पहलुओं की बात करता है। जी। रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। हाँ। ये इस दर्शन का सार है। रूप यानी आकार, आयतन, और गुण यानी सम, विषम, मध्यस्थता या परिवर्तनशीलता।
ये दोनों चीजें अस्तित्व की हर इकाई में होती है। पत्थर से लेकर इंसान तक हाँ, सबका कोई ना कोई रूप होता है और सब में कोई ना कोई गुण या बदलाव की प्रक्रिया होती है। स्रोत कहता है कि रूप बदलता रहता है लेकिन उसका मूल तत्व नहीं। इसलिए बाहरी सुंदरता या रूप में मूल्य खोजना एक भ्रम है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ, तो रूप और गुण के स्तर पर इंसान और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं है। दोनों का शरीर है, दोनों बदलते हैं। ये हार्डवेयर जैसा है। असली फर्क सॉफ्टवेयर में है, यानी स्वभाव और धर्म में। बिल्कुल सही। और हमारी गलती ये है कि हम जानवरों के स्वभाव को, जैसे क्रूरता या इलाके बनाना, उसको अपना मान लेते हैं, जबकि हमारा असली मूल्य हमारे धर्म, मतलब सुख की खोज में छिपा है। आपने इसे एकदम सही पकड़ा। असली मौलिकता स्वभाव और धर्म में ही निहित है, और यही हर अवस्था पदार्थ, प्राण यानी पेड़ पौधे, जीव यानी जानवर, और ज्ञान यानी मानव में अलग अलग है। अच्छा। जानवर की पहचान उसके स्वभाव से होती है, जैसे कुत्ते को वफादार और शेर को क्रूर माना जाता है। लेकिन मानव की पहचान उसके धर्म से होती है। तो फिर इस दर्शन के अनुसार मनुष्य का असली स्वभाव क्या है? स्रोत के अनुसार मनुष्य का स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता और दया है। एक मिनट, यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा। धीरता, वीरता, उदारता, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच है? हम्म। मैंने तो अपनी जिंदगी में और इतिहास में इंसानों में इन गुणों से कहीं ज्यादा क्रोध, ईर्ष्या और क्रूरता देखी है। दुनिया में हुए युद्ध, अपराध, शोषण, ये सब क्या है फिर? तो दर्शन इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? क्या वो ये नहीं मानता कि ये भी हमारे स्वभाव का हिस्सा है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण सवाल है। दर्शन कहता है नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। नहीं है? नहीं, स्वभाव वो होता है जो स्थायी और सार्वभौमिक हो, जिसे हम हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। क्रोध या क्रूरता हमारा स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्थायी नहीं होता। स्थायी नहीं होता। कोई भी इंसान 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकता। ये हमेशा नहीं रहता, और ना ही ये सबके लिए होता है। इसका क्या मतलब है कि सबके लिए नहीं होता? जैसे एक व्यक्ति जो बाहर दुनिया के लिए बहुत क्रूर हो सकता है, वो अपने बच्चे के प्रति हमेशा क्रूर नहीं हो सकता। जिस भाव से हम खुद ही बाहर आना चाहते हैं, जिससे हम खुद परेशान होते हैं, वो हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है? तो फिर ये है क्या? क्रोध, क्रूरता? दर्शन कहता है कि क्रोध या क्रूरता कोई भाव नहीं, बल्कि सही भाव का यानी समझ का अभाव है। जैसे अंधेरा। रोशनी का अभाव होता है। बिल्कुल वैसे ही जो भाव स्थायी हो, सबके लिए हो, और जिसे हम बनाए रखना चाहें, जैसे कि दया, वही हमारा असली स्वभाव है। और इन सब का अंतिम लक्ष्य, या जिसे दर्शन धर्म कहता है, वो क्या है? मनुष्य का अंतिम लक्ष्य या धर्म है जीवन मूल्य को पाना। जीवन मूल्य। इसका मतलब है निरंतर सुख, शांति, संतोष और आनंद की स्थिति में जीना। ये सिर्फ चीजों को इकट्ठा करने या क्षणिक प्लेजर से नहीं मिलता। ये सिर्फ समझ के साथ ही संभव है। जानवर ऐसा नहीं कर सकते। वे सिर्फ शारीरिक सुख दुख तक सीमित हैं। हम्म। केवल मानव ही समझकर ज्ञानपूर्वक निरंतर आनंद की स्थिति को पा सकता है। यही हमारी सबसे बड़ी और अनूठी मौलिकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने मूल्यों की एक नई परिभाषा सीखी कि मूल्य कोई सीखी हुई चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी मौलिकता है। जी। हमने नेतृत्व जैसी स्थापित धारणाओं को चुनौती दी और ये समझा कि शायद इंसान एक उन्नत जानवर है वाली सोच ही हमारी प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है। बिल्कुल। ये विचार कि हमारी मौलिकता सहयोग और पूरकता है, न कि प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व, ये हमारे समाज, हमारे काम करने की जगहों और हमारी शिक्षा को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। और इसका विकल्प है अपने अनूठे मानवीय स्वभाव, यानी दया, उदारता, वीरता को पहचानना। हाँ। और निरंतर सुख के अंतिम लक्ष्य के साथ जीना। और स्रोत इस बदलाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कुंजी बताता है, और वो है शिक्षा। लेकिन जीने के लिए या सर्वाइवल के लिए शिक्षा नहीं। क्योंकि वो तो जानवरों के लिए। हाँ, वो भी अपना सर्वाइवल सीखते हैं। सच्ची मानवीय शिक्षा अपनी चेतना को, अपनी मौलिकता को समझने और सह अस्तित्व में अपनी भूमिका को जानने के लिए है। स्रोत में इसे जीवन विद्या कहा गया है। यानी शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ बेहतर नौकरी पाना या दुनिया में ज्यादा सफल होना नहीं है। नहीं। बल्कि अपनी मौलिकता को, अपने इंसान होने के मतलब को समझना है। हाँ।
और ये अंत में बहुत बड़ा और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारा पूरा आधुनिक शिक्षा तंत्र, जो प्रतिस्पर्धा, लीडरशिप और सर्वाइवल पे जोर देता है, हमें अनजाने में एक बेहतर जानवर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि एक बेहतर इंसान? और अगर ऐसा है, तो फिर इंसान बनने की शिक्षा वास्तव में कैसी दिखेगी?